हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था चैप्टर नंबर 2 के बारे में। चैप्टर नंबर 2 का जो नेम है रिलेशंस एंड फंक्शन। तो हमने रिलेशन को समझने से पहले क्या स्टडी किया था? ऑर्डर्ड पेयर, कार्टेशियन प्रोडक्ट्स कैसे बनता है, ऑर्डर्ड पेयर कैसे बनते हैं, ये हमने स्टडी कर लिया था। तो अब हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट्स के थ्योरम्स के ऊपर। तो उसमें कुछ थ्योरम्स हैं। क्या थ्योरम है? इफ़ अगर हमारे पास कोई 3 सेट्स हैं ए, बी एंड सी आर 3 सेट्स। मान लीजिए हमारे पास 3 सेट हैं, कौन कौन से हैं? ए, बी एंड सी। तो थ्योरम इसमें क्या है? थ्योरम फर्स्ट हमारे पास है ए क्रॉस बी यूनियन सी बराबर होगा ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी। ठीक है, थ्योरम फर्स्ट क्या है? ए क्रॉस बी यूनियन सी इज इक्वल टू होता है ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी। इसको हमें प्रूव करना है। तो देखो, मैंने सेट थ्योरम में पहले बता दिया है कि जब हम थ्योरम्स को प्रूव करते हैं किसी एलिमेंट के अकॉर्डिंग, तो हमें क्या करना होता है? 2 सेट कब इक्वल होते हैं? 2 सेट्स इक्वल तभी होते हैं जब दोनों सेट एक दूसरे के क्या हों? सबसेट हों। तो पहले हम क्या करेंगे? पहले एक बार हम लेफ्ट हैंड साइड में जो लिखा हुआ है इसको सबसेट बनाएंगे राइट हैंड साइड का। सेकंड टाइप में क्या करेंगे? राइट हैंड साइड को सबसेट बनाएंगे लेफ्ट हैंड साइड का। और जैसे ही एक दूसरे के सबसेट बनेंगे तो हम दोनों इक्वेशंस के आधार पर क्या कंक्लूजन निकालेंगे? हम ये जानते भी हैं कि अगर 2 सेट एक दूसरे के सबसेट हैं, दोनों आपस में क्या है? वे इक्वल हैं। तो उसके लिए क्या करेंगे? सबसे पहले मान लेते हैं कि लेट माना x, y। अब यहाँ पर x, y क्यों लिया गया? हमें पता है कार्टेशियन प्रोडक्ट में काम करता है ऑर्डर्ड पेयर, यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट में ऑर्डर्ड पेयर एक एलिमेंट का काम करता है। तो कल हमने बना के दिखाया था 1, A 1, B। तो ये जो पेयर है, पेयर ही सेट के अंदर एलिमेंट का काम करेगा। बात चली कार्टेशियन प्रोडक्ट के ऊपर। तो यहाँ जब कोई एलिमेंट हम ले रहे हैं तो वो भी एक पेयर की फॉर्म में होगा। ठीक है, ये पेयर क्या करेगा? एक एलिमेंट का ही काम करेगा। कि लेट माना x, y बी एन आर्बिटरी एलिमेंट्स। हमने मान लिया कि ये जो है एक एलिमेंट्स, आर्बिटरी एलिमेंट्स। आर्बिटरी का मीनिंग यही होता है कोई भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। इस तरह से स्विच मतलब उसकी जगह वैल्यू कोई भी हो सकती है। ये एक एलिमेंट मान लिया, किसका? एलिमेंट ऑफ, क्योंकि हम पहले इसको सबसेट बनाएंगे इसका, तो इसका एलिमेंट मानेंगे। किसका सबसेट बना? ए क्रॉस बी यूनियन, एलिमेंट बना है ए क्रॉस बी यूनियन सी का। तो यहाँ पर लिखेंगे x बिलोंग्स टू x, y बिलोंग्स टू ए क्रॉस बी यूनियन सी। इसको इम्प्लाइज करते हैं। हमें पता है जब ए क्रॉस बी लिखा होता है तो उसमें जो पेयर बनता है x, y, ये पहला फर्स्ट कंपोनेंट फर्स्ट सेट को बिलोंग करता है, सेकंड कंपोनेंट सेकंड सेट को बिलोंग करता है। तो इसी बेस पर क्या है? ये जो पेयर है इस सेट को बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट का ये एक एलिमेंट है। तो ए एक्स जो होगा ए को बिलोंग करेगा, x बिलोंग्स टू ए, एंड और y किसको बिलोंग करेगा? बी क्रॉस यू, बी यूनियन सी को, क्योंकि यहाँ ए क्रॉस बी का मतलब है ए की वैल्यू दी जाएगी और बी यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? बी यूनियन सी। तो x ए को बिलोंग करेगा और सेकंड एलिमेंट सेकंड सेट को, यहाँ सेकंड सेट किस फॉर्म में लिखा हुआ? बी यूनियन सी में। तो y किसको बिलोंग करेगा? बी यूनियन सी। y बिलोंग्स टू बी यूनियन सी। अब इसको इम्प्लाइज करिए, x बिलोंग्स टू ए एंड, अब कोई एलिमेंट अगर 2 सेट के यूनियन में है तो हम ये कह सकते हैं कि वो एलिमेंट या तो पहले सेट का था या फिर दूसरे सेट का था या फिर वो दोनों का था। तो इसकी डेफिनेशन के आधार पर हम रिजल्ट निकाल सकते हैं। अगर y अगर बी यूनियन सी को बिलोंग करता है तो y या तो बी में था या फिर y सी में था।
अब जैसे मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई ही समझ लीजिए, x बिलोंग्स टू एंड का मल्टीप्लाई इस ब्रैकेट में कर दीजिए। तो क्या बनेगा, पहले x बिलोंग्स टू ए एंड पहले इसके साथ लिख देंगे, y बिलोंग्स टू b, अब ये आ जाएगा वर्ड और, अब इसी को लिखेंगे इसके साथ, x बिलोंग्स टू ए एंड y बिलोंग्स टू c। अब इसको इम्प्लाइज करिए, x a को बिलोंग करता है और y b को बिलोंग करता है, तो इसका मतलब क्या हुआ, x कोमा y बिलोंग करेगा किसको, a क्रॉस b को। अभी तो समझाया था, पहला एलिमेंट पहले सेट को बिलोंग कर रहा है, दूसरा एलिमेंट दूसरे सेट को, इसका मतलब क्या हुआ, ये पेयर बनेगा x कोमा y। तो पेयर किस में आता, कार्टेशियन में, तो x कोमा y किसको बिलोंग करेगा, a क्रॉस b को। और के लिए क्या लगाएंगे, यूनियन, या और ऐसे लिख दीजिए, चलो यूनियन लगा दो हैंड टू हैंड। अब x a को बिलोंग करता है और y c को बिलोंग करता है, इसका मतलब पेयर का बनेगा, x कोमा y बनेगा, किसको बिलोंग करेगा, a क्रॉस c को, डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। ठीक है, बस अब यहाँ से रिजल्ट निकाल दीजिए, x कोमा y जो है a क्रॉस b को बिलोंग करता है और x कोमा y a क्रॉस c को बिलोंग करता है। इसका मतलब क्या हुआ कि x कोमा y जो है दोनों के यूनियन को भी बिलोंग करेगा, कि अगर x कोमा y a क्रॉस b में भी है और x कोमा y a क्रॉस c में भी है, तो हम कह सकते हैं कि वो जो है इनके यूनियन में भी होगा। तो x कोमा y बिलोंग करेगा a क्रॉस b और a क्रॉस c के यूनियन को। यहाँ भी यूनियन का सिंबल बना सकते हो, कोई ज़रूरत नहीं है। मीनिंग यही है कि जब एक एलिमेंट सेट ए में भी है और वही एलिमेंट सेट बी में भी है, तो हम ये कह सकते हैं उनके यूनियन में तो होगा ही। तो इसका मतलब यही निकाल दिया कि अगर x कोमा y a क्रॉस b में है और x कोमा y a क्रॉस c में भी है, तो उनके यूनियन में तो ज़रूर होगा। यूनियन ही को लिया गया, बताया था, थ्योरम को देख के थोड़ा प्रूव करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड को इसका सबसेट बना रहे हैं तो ऑटोमेटिक हो गया। किसको इम्प्लाइज किया था, x बिलोंग्स टू a क्रॉस b यूनियन c को। x कोमा y इसका एलिमेंट लिया था और हमने वो एलिमेंट इसके अंदर भी दिखा दिया। इसका मतलब क्या हुआ, a क्रॉस b यूनियन c सबसेट हुआ किसका, a क्रॉस b यूनियन a क्रॉस c का। इसको बनाएंगे इक्वेशन नंबर 1। इसी तरह से हम क्या करेंगे, राइट हैंड साइड को सबसेट बनाएंगे लेफ्ट हैंड साइड का। तो अब क्या करेंगे, अब हम इसका एलिमेंट मानेंगे और इसका एलिमेंट शो करके लाएंगे। ठीक है, तो ये इक्वेशन नंबर 1 हुआ। अब इक्वेशन नंबर 2 में अगर हम इसका उल्टा कर दें कि राइट हैंड साइड सबसेट बना लेफ्ट हैंड साइड का, तो उस बेस पर दोनों का रिजल्ट हमारा इक्वल आएगा। तो यहाँ पर फिर वही लिखेंगे, अगेन लेट x कोमा y बी एन आर्बिटरी, x कोमा y ले सकते हो या कुछ दूसरा एलिमेंट ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, वो एलिमेंट तो आर्बिटरी है, कुछ भी हो सकता है। लेट x कोमा y बी एन आर्बिटरी एलिमेंट ऑफ किसका एलिमेंट है, इसका मानेंगे हम a क्रॉस b यूनियन a क्रॉस c का। तो इसको इम्प्लाइज करिए, x कोमा y बिलोंग्स टू a क्रॉस b यूनियन a क्रॉस c। ऑर्डर पेयर बना हुआ है, यूनियन है, इसका मतलब क्या हुआ, जब कोई एलिमेंट दो सेट के यूनियन में होता है तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि वो एलिमेंट या तो पहले सेट में था या फिर दूसरे सेट में था। तो इसको इम्प्लाइज कर सकते हैं कि x कोमा y बिलोंग्स टू a क्रॉस b, यूनियन के लिए लिख देंगे और या तो ये एलिमेंट इसमें था या फिर इसमें था, तभी तो उनके यूनियन में आया होगा, या फिर दोनों के कॉम्बिनेशन में होगा। तो x कोमा y इसको भी बिलोंग करेगा, x कोमा y बिलोंग्स टू a क्रॉस c। ये ग्रुप हो गया। अब जैसे मल्टीप्लाई करते हैं वो समझ लीजिए, x कोमा y बिलोंग्स टू a क्रॉस b, ऑर्डर पेयर है, एक क्रॉस है, इसका मतलब क्या हुआ, क्रॉस में जब ऑर्डर पेयर आता है तो फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट सेट्स को शो करेगा। तो x इसको बिलोंग करेगा a को, x बिलोंग्स टू a एंड y किसको बिलोंग करेगा b को, ये पहली ब्रैकेट हो गई। और
अब यहाँ क्या बना हुआ, ऑर्डर्ड पेयर बना हुआ है और वो किसको बिलोंग कर रहा है, ए क्रॉस सी को। इसका मतलब क्या हुआ, एक्स किसको बिलोंग करेगा, ए को। ऑर्डर्ड पेयर में वो कार्टीशियन प्रोडक्ट में फर्स्ट कंपोनेंट फर्स्ट सेट को शो करता है और सेकंड कंपोनेंट सेकंड सेट को। और यहाँ ऑर्डर्ड पेयर है, यहाँ क्रॉस है तो डेफिनेशन क्रॉस की लगेगी। यहाँ पर आ जाएगा एंड y बिलोंग्स टू सी। अब ये समझ लीजिए जैसे कॉमन ले लिया हो, x बिलोंग्स टू ए दोनों में है तो यहाँ पे लिख दो x बिलोंग्स टू ए एंड हमारा कॉमन आ गया। क्या बचा, y बिलोंग्स टू b और यहाँ क्या बचा, y बिलोंग्स टू c। x बिलोंग्स टू ए एंड y b को ही बिलोंग करता है, y b में है या फिर y c में है, दोनों में से किसी ना किसी एक में है। तो जब दोनों में से किसी ना किसी एक में होगा तो इसका मतलब क्या हुआ, उनके यूनियन में तो ज़रूर होगा। y अगर y इसमें है या फिर इसमें है तो सीधी सी बात है उनके यूनियन में तो ज़रूर होगा। अब यहाँ से रिजल्ट निकालो, x ए को बिलोंग करता है और y इसको बिलोंग करता है, यानी क्रॉस वाली प्रॉपर्टी आ गई। x पहला एलिमेंट है जो ए को बिलोंग कर रहा है, y दूसरा एलिमेंट है तो इसको बिलोंग कर रहा है, तो बिलोंग्स टू किसको, ए। ऑर्डर्ड पेयर में तो क्रॉस लाएंगे, क्या जाएगा, बी क्रॉस बी यूनियन सी। इसका मतलब हुआ हमने क्या किया था, हमने x को y को, y जो है एलिमेंट लिया था किसका, ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी का। और हमने क्या इम्प्लाइज कर दिया कि वो एलिमेंट इसके अंदर भी है। जब इसके एलिमेंट इस सेट के अंदर है तो इसका मतलब क्या हुआ, ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी सबसेट हुआ किसका, ए क्रॉस बी यूनियन सी का। इक्वेशन नंबर 2। अब तो समझ गए होंगे अब क्या होने वाला है, बस 2 लाइन लिखनी बाकी है बाई इक्वेशन 1 एंड 2। इक्वेशन 1 एंड 2 में क्या है, दोनों एक दूसरे का सबसेट है तो आपस में दोनों क्या होंगे, बराबर हो जाएंगे। बस इसी स्टेटमेंट को लिख देंगे, ए क्रॉस बी यूनियन सी बराबर होगा ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी। इसी तरह से हम अनदर थ्योरम्स प्रूव करेंगे, ठीक है। उन थ्योरम्स को प्रूव करेंगे डू योरसेल्फ, तुम्हें खुद करना है, जैसे मैंने समझाई है ऐसी दूसरी थ्योरम, ठीक है। आप देखो एक्सरसाइज में कुछ क्वेश्चन है उससे रिलेटेड, थोड़ा इनको समझ लेते हैं फिर अपने आप कर लेना। इसमें क्या है, एक्सरसाइज 2 में लिखा हुआ है इफ़ नंबर ऑफ एज इक्वल टू एक्स। अब थोड़ा ये समझ लेते हैं, अभी थोड़ा सा एक टॉपिक और रह गया है कि अगर सेट ए में 3 एलिमेंट हैं, सेट बी में 2 एलिमेंट हैं, तो उनके कार्टीशियन प्रोडक्ट में कितने एलिमेंट होंगे। कार्टीशियन प्रोडक्ट में क्या बनते हैं, ऑर्डर्ड पेयर, और उन ऑर्डर्ड पेयर को हम किसके अंदर लिखते हैं, सेट के अंदर। जैसे ही उन ऑर्डर्ड पेयर को सेट के अंदर लिखते हैं कोमा लगा के, तो वही ऑर्डर्ड पेयर फिर किस में काउंट हो जाता है, एक एलिमेंट में, ठीक है। तो अब इसमें से एक नई प्रॉपर्टी हम पढ़ने वाले हैं कि इफ़ नंबर ऑफ एज इक्वल टू एम, या P मान लीजिए, नंबर ऑफ P इज इक्वल टू Q, देन नंबर ऑफ A क्रॉस B इज इक्वल टू P क्रॉस या P बाई Q, या इनटू में लिख देंगे PQ। इसका मतलब ये है कि अगर सेट A में P एलिमेंट हैं, सेट B में Q एलिमेंट हैं, तो उनके कार्टीशियन प्रोडक्ट में PQ एलिमेंट होंगे। नहीं समझ में आई बात, ये मान लीजिए सेट A में 3 एलिमेंट हैं, सेट बी में 2 एलिमेंट हैं, तो उनके कार्टीशियन प्रोडक्ट में क्या होगा, जितने एलिमेंट उनके अलग अलग थे उनकी गुणा कर दीजिए, उतने ही एलिमेंट हो जाएंगे। चेक करके देख लेते हैं एक बार। सेट ए लिया 1 2 3, सेट बी लिया ए कोमा बी, कार्टीशियन प्रोडक्ट निकाल के देखो, समझ गए होंगे। पेयर क्या बनेगा, 1 कोमा ए, फिर 1 कोमा बी, सेकेंड एलिमेंट लीजिए 2 कोमा ए, फिर 2 कोमा बी, थर्ड एलिमेंट लीजिए 3 कोमा ए, फिर 3 कोमा बी। सारे पॉसिबल ऑर्डर पेयर आ गए हैं, क्या करेंगे, सेट के अंदर लिख देंगे। क्या बन गया, कार्टीशियन प्रोडक्ट। कितने एलिमेंट हैं, 1 2 3 4 5 6,
ऑर्डर्ड पेयर अब एलिमेंट का काम करेगा। 1 2 3 4 5 6 रूल वेरीफाई चेक करेंगे। नंबर ऑफ ए कितना था, 3 एलिमेंट थे, नंबर ऑफ ए 3, नंबर ऑफ बी 2, तो नंबर ऑफ ए क्रॉस बी कितना हुआ अभी बताया था, मल्टीप्लाई कर दीजिए। 2 × 3 कितना आएगा 6, 6 एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6। मीनिंग समझ में आ गया? ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज। ए क्रॉस बी क्रॉस ए के बराबर नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि अगर ए क्रॉस बी में ऑर्डर्ड पेयर 3,5 लिखा हुआ है तो बी क्रॉस ए में 5,3 हो जाएगा। वहाँ पर एक्स की वैल्यू थी कुछ और, दूसरे में कुछ और। समझ गए होंगे बात को? तो ये कुछ अपने आप भी थोड़ा सा विचार कर लेना, क्या बराबर होगा नहीं। ए क्रॉस बी में जो पेयर बनते हैं ए सेट का एलिमेंट पहले आता है, बी क्रॉस ए में बी सेट का एलिमेंट पहले आता है। मीनिंग समझ में आ गया? तो ये आपस में बराबर नहीं होते। क्वेश्चन नंबर 1, नंबर ऑफ ए इज इक्वल टू एक्स। ए सेट में एक्स एलिमेंट है एंड नंबर ऑफ बी सेट में वाई एलिमेंट है एंड ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 5 और इंटरसेक्शन उनका कितना है 5 है। तो इज इट ट्रू टू से दैट, क्या ये ट्रू है? नंबर ऑफ ए क्रॉस बी बराबर होगा एक्स प्लस वाई के। ठीक है, अब क्रॉस में क्या बताया था? क्रॉस में बताया था मल्टीप्लाई कर देंगे तो नंबर ऑफ ए क्रॉस बी, ए सेट में क्या है एक्स एलिमेंट हैं, बी सेट में क्या है वाई एलिमेंट है। ए इंटरसेक्शन बी का मतलब है कि दोनों में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। उसने हमसे पूछा है क्या नंबर ऑफ ए क्रॉस बी बराबर होगा एक्स प्लस वाई के। अभी तो समझाया था मैंने, बराबर नहीं होता, प्लस में नहीं आता बल्कि मल्टीप्लाई में आता है। तो ये आंसर हमारा गलत है। क्या होना चाहिए था एक्स इंटू वाई, ये क्या है एक्स प्लस वाई। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द ऑर्डर्ड पेयर फॉर विच 2x। पहला ऑर्डर्ड पेयर क्या लिखा हुआ है, हमें ये बताना है ऑर्डर्ड पेयर क्या होगा। अगर हम मतलब x और y की वैल्यू फाइंड आउट करके पता लगाएंगे क्या है और उसी के अकॉर्डिंग पेयर बना देंगे। पहला पेयर क्या लिखा हुआ है 2x - 2, 5 इज इक्वल टू x, y - 1। ये दोनों आपस में क्या हैं बराबर हैं। तो इसका मतलब क्या है, जब दो ऑर्डर्ड पेयर बराबर होते हैं तो उनके फर्स्ट कंपोनेंट और सेकंड कंपोनेंट आपस में क्या होते हैं इक्वल होते हैं। अगर ये ऑर्डर्ड पेयर इसके इक्वल है तो इसका मतलब यही होगा देन क्या होगा कि फर्स्ट कंपोनेंट 2x - 2 किसके इक्वल होगा फर्स्ट कंपोनेंट के। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी 2x - x इज इक्वल टू 2x बराबर किसके आएगा 2 के। सेकंड कंपोनेंट सेकंड के बराबर होगा। सेकंड फर्स्ट में क्या है 5 है, सेकंड उसमें क्या है y - 1। तो यहाँ से y की वैल्यू क्या आ जाएगी 6। और जब पेयर बनाते हैं तो x, y करके बनाते हैं तो पेयर क्या बन जाएगा, पेयर बन जाएगा 2, 6। ठीक है, तो पेयर आने वाला हमारे पास 2, 6। 2x - 2, 5 और सेकंड में था y - 1। जब भी दो ऑर्डर्ड पेयर इक्वल रखे जाएंगे तो फर्स्ट कंपोनेंट फर्स्ट के बराबर होगा, ये इधर आ जाएगा माइनस में, इधर पहुँचेगा प्लस में, x की वैल्यू 2। सेकंड से वैल्यू फाइंड आउट करेंगे 5, 1 इधर आ जाएगा प्लस में, वैल्यू आ जाएगी 6। तो पेयर बनाने के लिए पहले x की वैल्यू फिर y की वैल्यू। तो हमारा ऑर्डर्ड पेयर क्या बन जाएगा 2, 6, यानी x पहले आएगा और y बाद में आएगा। क्वेश्चन नंबर, ये जो एक्सरसाइज है जितने भी क्वेश्चन इसमें गिवन है, अब ये क्वेश्चन तुम्हें करने हैं। यदि कोई क्वेश्चन नहीं होता तो मुझे बताएंगे और कुछ सॉल्यूशन में PDF में डाउनलोड कर दूंगा। यदि कोई क्वेश्चन रह जाता है तो मुझसे बता देंगे, मैं उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन बना करके वीडियो अपलोड कर दूंगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक की। थैंक यू।